हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के बज रहे हैं 2 और मेरा दिमाग बोल रहा है मुस्कान तू कुछ क्रिएटिव कर। यस, थंबनेल से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे वीडियो का बैकग्राउंड है, जो मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे इसको बनाया है। क्या आप भी अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक यूनिक और बजट फ्रेंडली बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, और वो भी बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, सिर्फ वेस्ट फर्नीचर को यूज़ करके? तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने ओल्ड वेस्ट फर्नीचर को यूज़ करके एक स्टाइलिश बैकग्राउंड बनाया है। ये इको फ्रेंडली के साथ साथ क्रिएटिव भी है। स्टेप 1, प्लानिंग एंड आइडिया। सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, मॉडर्न और आर्टिस्टिक। फिर मैं घर पे पड़ा हुआ फर्नीचर देखी। बेसिकली ये एक बेड का पार्ट था जो यूज़ नहीं हो रहा था। वैसे तो बेड तो अभी यूज़ में है, लेकिन ये पार्ट उसका मेरा किसी काम का नहीं है। फिर स्टेप 2, प्रिपरेशंस एंड मटेरियल्स। मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मोस्टली मेरे को घर में ही मिल गई। मैंने मार्केट से कुछ भी परचेस नहीं किया है। लाइट्स, जो मैं बहुत बहुत पहले मैं अमेज़न से ऑर्डर की थी, जो मेरे किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन फाइनली अब ये मेरे काम आ रही है। वैसे तो ये दूसरों के ही काम आती थी, कभी बर्थडे पे या फिर अदर सेलिब्रेशंस पे, बट आज ये मेरे काम आ रही है फाइनली। देन पावर बैंक। लाइट से बैकग्राउंड और अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए मैंने बहुत सारी लाइट्स यूज़ की है। स्टेप 3, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। वेट, लाइट की जो साइज़ है, जो लेंथ है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मतलब मेरा पूरा काम एक लाइट में ही हो गया। और मैंने एक छोटी सी लाइट्स और यूज़ की है जो केक में बेसिकली यूज़ करते हैं, वो वाली। शेल्फ पे मैंने वो वाली लाइट यूज़ की है। स्टेप 3, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैंने फर्नीचर को क्लीन किया। फिर लाइट्स बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, जैसे कि मेरी लाइफ उलझी हुई है, लेकिन फिर उसको मैं सही की, और एक दिन अपनी लाइफ को भी सही कर लूँगी। और लाइट्स को फोल्ड करना स्टार्ट कर दी उस वुडन पर जो कि बेड का पार्ट है। देन स्टेप 4, फाइनल टच। फाइनल लुक देने के लिए मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की। वैक्स के बॉक्स ट्रेज़र में कन्वर्ट किया, कुछ स्टोन्स यूज़ करके। स्टोन्स भी घर पर ही थे जो मेरे किसी काम के नहीं आ रहे थे, और ये ऐसे मेरा एक बैकग्राउंड बन गया। आई लाइक इट। और ये मनी प्लांट, वैसे तो मेरे यहाँ बहुत सारे मनी प्लांट हैं, लेकिन बस मनी ही नहीं है। और ये सबसे छोटा मनी प्लांट पड़ा था वहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ पे उठा के ले आई और रख दी यहाँ पे। और वो अंकल वाइट कलर वाले नहीं, वो एक पेपर क्लिप है जो किंडर जॉय से निकला था। वैसे तो हरमोइनी भी निकली थी, हरमोइनी भी निकली थी मेरे किंडर जॉय से, उसको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये लाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है और उसके सामने मेरी हाइट इतनी ज़्यादा छोटी है कि मैंने चेयर के ऊपर चढ़ के पूरा ऊपर-ऊपर तक लाइट्स लगाए। रात को 2 बजे ये सब करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि ये पूरा प्रोसेस कब कंप्लीट हो और मैं पावर बैंक में अपनी लाइट को अटैच करके जला के पूरा कंप्लीट सेटअप देखूँ। लेकिन ये सब पूरा प्रोसेस करने में मेरे को पूरे 2-3 दिन लग गए, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक नहीं था और एक्सटेंशन बोर्ड काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाई, लेकिन देयर इज़ अ सेइंग ना, जो होना रहता है अपने टाइम पे ही होता है। 2 दिन बाद ये हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया। वैसे लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं की हूँ मैं जिसमें मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, तो यहाँ पे भी ऐसे कैसे हो सकता था कि वो ना मिले? मिल गई यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट। मैं बार-बार लाइट्स लगा रही थी और वो बार-बार गिर जा रही थी। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। उसके बाद मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ किया। वो अंकल को भी मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से फिक्स किया है, और लाइट्स को भी। तो आप डबल साइडेड टेप यूज़ करना मत भूलना। और अभी टाइम हो रहा है शायद 3 नहीं, 2 साढ़े 2, हाँ, ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा। और मेरा साथ कोई दे ना दे आधी रात को, मेरा पेट ज़रूर मेरे साथ देता है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि घर में कोई तो कुछ कर रहा है, तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। तो ये मेरे साथ था अभी, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था।
और ये मैं फर्स्ट टाइम दिमाग लगाई हूँ और कुछ क्रिएटिव की हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग को मेरे से क्यों कुछ क्रिएटिव करवाना था। वैसे ये करके मेरे को बहुत मज़ा आया। अगर तो मेरे को मेरा दिमाग बोलता रात को 2 बजे कि भाई उठ जा पढ़ाई कर ले, तो फिर तो मेरे को मौत आती। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे को कोई मौत नहीं आ रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है। और मेरी इस वीडियो को 1.5 और 2.5 की स्पीड में देखना। आई रिपीट 1.5 और 2.5, क्योंकि क्रिएटिविटी से ज़्यादा यहाँ पे आपको मेरी बातें सुनने को मिलेगी। और यार मैं दिन पे दिन क्रिएटिव होते जा रही हूँ, पता नहीं कैसे, शायद संगति का असर। लेकिन मेरे तो फ्रेंड्स भी क्रिएटिव नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे होते जा रही हूँ? यही क्रिएटिविटी अगर मैं स्कूल में दिखा दी होती तो पता नहीं आज मेरे पास कितने सारे मेडल्स होते। मैं उन मेडल्स को भी यहाँ पे यूज़ कर ली होती फ्लेक्स करने के चक्कर में। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, वाओ! वैसे ये चेयर रखने की आवाज़ से मेरे घर वालों को पता लग चुका है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि ये काम मेरा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ये लाइट्स लग के तो रेडी है, बस मैं थोड़ी-सी एडजस्टमेंट कर रही हूँ ताकि जो गैप है बीच में वो इक्वल दिखे। लेकिन ये लाइट्स बार-बार स्लिप होके गिर जा रही है नीचे, तो मैं इसलिए हर जगह थोड़ी-थोड़ी गैप पे डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बार-बार गिरे ना, क्योंकि ये बार-बार गिरेगी तो मेरे को इस सेटअप को हटाना पड़ेगा और पूरी मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए ये डबल साइडेड टेप बहुत ज़्यादा काम का है, ये हर जगह मेरे काम आता है। हर जगह मतलब कि ये हर जगह स्टिक हो जाता है सीमेंटेड वॉल पे या फिर वुडन पे, हर जगह पे। और यार ये मेरी सीज़र बिल्कुल भी शार्प नहीं थी। वैसे वीडियो में एक अच्छा बैकग्राउंड होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो फ़ोकस मेंटेन रखता है वॉचर का अटेंशन भी रिटेन रखता है। और आई थिंक वीडियो की इमोशनल टोन वहीं से डिसाइड होती है, इसलिए बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और अब मेरा काम कंप्लीट होने वाला है और मेरे को नींद भी आने लगी है थोड़ी-थोड़ी सी। पहले तो ये लाइट्स लग जा रही थी, सेलो टेप नहीं, डबल साइडेड टेप अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अब ये सेलो टेप में प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी डबल साइडेड टेप में, और अब ये गिर जा रहा है बार-बार। लाइट्स को भी मैं सेट कर दी हूँ ताकि इक्वल गैप हो बीच में और अच्छा लगे। अब मैं लेकर आती हूँ एक्सटेंशन बोर्ड। और ये एक्सटेंशन बोर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा साल पुराना लग रहा है, शायद ये काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं न्यू एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आई और ये फिर ओपन भी नहीं हो रहा था मेरे से, कुछ ज़्यादा ही हार्ड पैकिंग थी। ले दे के मैं इसको अनपैक तो कर ली, लेकिन ये भी काम नहीं किया, जबकि ये न्यू एक्सटेंशन बोर्ड था। और अब मैं थोड़ी-सी सैड हो चुकी हूँ, एज़ यू कैन सी ऑन माय फेस, क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड काम नहीं किया। मैं इतनी मेहनत की, लाइट्स लगाई और अब वो जल नहीं रही है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को अब। तो अब मैं इस पे कल काम करूँगी। एंड आई रिपीट, मेरी इस वीडियो को 1.5 और 2x की स्पीड में देखना, क्योंकि इस वीडियो में काम कम और बातें ज़्यादा है। वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को लगा क्योंकि मेरे पास पावर बैंक नहीं था। ओके बाय। 7, 6, 5, 4, 3,